जब गोली चल रही थी तो कैसा मंजर था। आज मैंने आपको यही बताया कि कश्मीर में आतंकी हमले के बाद आगे क्या, ये तो आपने देख लिया, लेकिन जो बीत गया और जिन पर बीता उनको भी सुनना जरूरी है। सोचिए, आपके सामने आपके परिवारजनों को कोई गोलियों से भून रहा और आप देख रहे हो और कुछ ना कर पा रहे हो, कैसा मंजर रहा होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब गोली चल रही थी तो कैसा मंजर था, आज आपको बता देता हूं। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से पूरा देश दुखी है। हर किसी के मन में गुस्सा है और हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान से इस आतंकी हमले का बड़ा बदला लिया जाए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम कूटनीतिक और राजनीतिक कदम उठा लिए हैं। पाकिस्तान का दाना पानी बंद किया जा चुका है। सरकार के साथ पूरा विपक्ष एकजुट है। लेकिन मैं गुस्से और दुख की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहलगाम में उस दिन आखिर क्या हुआ था, ये हमने और आपने केवल सुना है। तब मन में इतना गुस्सा है, लेकिन न जाने कितने परिवार और लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस हमले को अपनी आंखों से देखा है। और किसी भी दुख को सबसे ज्यादा वही महसूस कर सकता है जिसने उसे खुद झेला। और पीड़ित परिवारों का यही दुख बांटने विस्तार न्यूज आज उनके घर पहुंचा था। हमारी सहयोगी रसिका पांडे ने इस हमले में मारे गए रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया के परिवार से बात की। हमले के वक्त दिनेश की पत्नी और उनके बच्चे साथ में ही थे। उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हमने दिनेश की पत्नी और बच्चों से बात करके जानने की कोशिश की है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। आप भी सुनिए कि पत्नी, दिनेश की पत्नी और उनके बच्चे क्या कह रहे हैं। सुनिए। धर्म पूछा और गोली मार दी। रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया की भी इसमें मौत हुई। उनकी पत्नी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैंने अपना मोबाइल बैग दिनेश को दिया एंड हम जब मैं वॉशरूम में घुस गई, उसके अंदर फायर्स हुए। जब मैं निकली तब मुझे समझ में आया कि अटैक हो गया। एक या दो शायद बॉडीज दिखी है, एक दिखी है, कुछ एक लोग भागते बंदूक से दिखी, तो 2 मिनट ऐसा लगा शायद मैं कोई मूवी देख रही हूँ, वो चल रहा है एंड वो आवाज़ भी ऐसी लगी जैसे एक्टिविटीज़ हम करते हैं वैसा। रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि शायद मैं वॉशरूम नहीं गई होती या हमने आधा घंटा लेट नहीं किया होता, हम निकल जाते तो आज वो हमारे साथ होती। एक को दौड़ते हुए देखा और जब मैं एक नीचे उतर रही थी तो एक को हमारी तरफ राइफल लेके दौड़ते हुए देखा। जब हम नीचे आए, वो जब इकट्ठा हुए तब लोगों के समझ पता चला कि वो सिविलियंस में स्कैटर्ड थे एंड एक एक करके निकले। तो काउंटिंग्स आई रियली कांट से। लोगों ने मुझे खींचा कि चलो, तो मैंने एक को दौड़ते हुए देखा, एक की बॉडी पड़ी हुई थी। अब वहाँ काफ़ी डिस्टेंस पे वहाँ का वॉशरूम जो है, काफ़ी डिस्टेंस पे जो हो रहा था एंड ब्लैंक थी मैं आपको वापस बोलूँगी, मेरे को नहीं पता। तो जब हम भाग रहे थे तो एक और बंदा नीचे तक हमको दौड़ाते हुए शॉट करते हुए भाग रहा आ रहा था कि भागो भागो। मेरे बाजू में कोई अंकल थे, उनको शॉट हुआ तो मेरे फेस पे ब्लड के छींटे पड़े। तो मैं वो वाइप किया, वाइप करके देखा मैं ब्लड है और बाजू में उनकी बॉडी थी। तो मेरे को सामने से किसी ने धक्का दिया, मैं जाके पीछे टेबलों के नीचे पे बैठा। तो मेरा जो हॉर्स वाला था उसने मेरे को पहचाना, मेरा हाथ पकड़ा और हम भागना चालू किया। तो भागते भागते फिर वहाँ से मैं नीचे तक आया। तब भी पीछे से फायरिंग हो रही थी। तो एक मैन आया गन के साथ में, वो पापा से बोला कलमा पढ़ो। पापा को नहीं पता था, पापा ने ग्लासेस निकाले, उतने शॉट कर दिया। पीछे कोई अंकल थे, उन्होंने सिस्टर को पीछे खींचा बचाने के लिए, तो उनको भी सर पे शॉट कर दिया। फिर पीछे एक और थे तीसरे, उन्होंने खींचा तो उनको बोला गया कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ दिया। तो उनको छोड़ दिया गया, तो उन्होंने सिस्टर को बचाया। दिनेश के बेटे साफ साफ कह रहे हैं कि पहले पापा से कलमा पढ़ने को कहा और जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। नफरत की आग दुनिया को कहां ले जाएगी ये तो कोई नहीं जानता। इस आतंकी हमले से किसी तरह बचकर लौटे कुलदीप थापक तक भी विस्तार न्यूज पहुंचा है। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा ने उनसे भी बात की है। कुलदीप भी वहीं आतंकियों के सामने थे। मौत से चंद कदम दूर कुलदीप की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन मौत के मंजर को याद कर वो आज भी सिहर जा रहे हैं। सुनिए क्या बता रहे हैं।
जब ये हमला हुआ आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं उस वक्त उसी स्थान पे ही था जब जिस समय हमला हुआ। मैं, मेरे बच्चे, मेरी मिसेज, मेरे फ्रेंड के बच्चे, फैमिली, हम लोग कुल मिला के 8 लोग थे। 8 फैमिली मेम्बर्स थे और 3 बच्चे थे। आतंकवादी को वही जानना चाह रहा हूँ कि उनका ड्रेसअप क्या था? वो नॉर्मल लोअर टी शर्ट में थे? किस तरह से? नॉर्मल ड्रेसअप में मैं जिनको मतलब मैं देखा कि मतलब समझिए मेरे आँख के सामने से मतलब एक व्यक्ति रहा, वो ड्रेसअप टाइप का था, गन रखे थे और मैं अपने बच्चे को पकड़ा, बच्चा पकड़ के इधर पेड़ तरफ गया, जब तक देखा तो उधर आवाज़ आई तो वो आदमी गिर गया। तो मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नजाकत मेरे को बोला भैया नीचे हो जाओ, बैठ जाओ। तो इंसिडेंट मेरे पास आ गए। आपके पास आए? हाँ, वो सीधे फिर मेरे पास आ गए। मैं ऐसे टोपी मैं पहना था, कश्मीरी टोपी थी, उसको पहना था, लेटा था। तो आए मेरे से बोले कलमा पढ़ो। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, एकदम एकदम साइलेंट था, एकदम आँख नीचे करके था। मेरा बच्चा मेरे हाथ में था और अरविंद का बच्चा नजाकत के हाथ में था, बेटी। वो पता नहीं उसके माइंड में क्या हुआ, फिर वो मेरे पीछे चला गया न। और फिर एक अंकल थे, उनसे पूछा, वो नहीं पढ़ पाए, गोली मार दिया। कुलदीप शायद इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि उन्होंने कश्मीरी टोपी लगा रखी थी और आतंकी उनके धर्म का अंदाजा नहीं लगा पाए।